हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजस इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी? कैसी तैयारी हो रही है आपकी? जोरों शोरों से लगे होंगे। सर्दी में रज़ाई बैठ के पढ़ने में बहुत अच्छा भी लगता है, नींद भी बहुत आती है, तो थोड़ा नींद पे कंट्रोल रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रैक्टिस 19 है और किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल हेल्पफुल वीडियो रहेगा आपके लिए। बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा कि कैसे लग रहे हैं आपको सेशन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पर। There is a soul of goodness in things evil. Would man observingly distill it out? Who has written? Who has written these lines? तो यहाँ पर बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, जे बिसा। तो ये लाइन बिल्कुल विलियम शेक्सपियर की है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और एक्ट 4 सीन 1 की लाइन है, कहाँ की? हेनरी फिफ्थ। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे हेनरी, ये भी याद रखिएगा। हेनरी फिफ्थ की कौन सा है? सीन 4 है, सॉरी एक्ट 4 है और सीन हमारा 2 है, 1 हाँ 1। एक्ट 4 है, सीन 1 है हेनरी फिफ्थ का। देयर, याद रख लीजिए इस लाइन को। देयर इज अ गुड ऑफ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इवल, वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल्ड आउट हु हैज रिटन। ओके, चलिए। हिस्ट्री, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। तो बेन जॉनसन, ड्राइडन, डॉक्टर सेबल जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, किसने बोला है ऐसा? देखिए शेक्सपियर के बारे में बोला गया है, ये आपको पहले ही पता चल गया है। और ये बोला है सी ऑप्शन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ऐसा कहा है यहाँ पर। ओके, प्रीफेस टू शेक्सपियर में जो इन्होंने यहाँ पे क्रिटिकल वर्क है इनका शेक्सपियर के लिए, प्रीफेस टू शेक्सपियर, इसी में इन्होंने ये बात बोली है। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल। हु इज़ द ब्राइटेस्ट रेफर्ड बाय शेक्सपियर इन दिस कोट? इस कोट में शेक्सपियर के द्वारा ब्राइटेस्ट किसको कहा गया है? मैकडफ, मैकबेथ, लूसीफर, मेलकम। ओके, तो यहाँ हो रहा है हमारा सी ऑप्शन, लूसीफर। लूसीफर के लिए उन्होंने बोला है। और एंजल आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, ये आता है विलियम शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ में आया है। और यहाँ पे मेलकम के द्वारा इन लाइन को बोला गया है। कहाँ के हैं? मैकबेथ, मैकबेथ और मेलकम के द्वारा। इतना लिख नहीं पाऊंगी, एक्ट क्या नाम जो है, हाँ एक्ट 4 में ऐसा बोला है उन्होंने। और सीन 3, एक्ट 4 सीन 3, ये आप याद रखें। थोड़ा सा इन चीज़ों को याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक आध तो ज़रूर मिलेगा आपको शेक्सपियर के वर्क में कि ये जो कमेंट है या ये जो भी कोट है ये किस में कहा गया है, कौन सा एक्ट है और कौन सा सीन है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, तो लूसीफर के लिए कहा गया है, इतना याद रखिएगा। और कहा गया है एक्ट 4 सीन 3 में। ठीक है, विच ऑफ माउंटेन्स ऐसे इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरोज सर्वेंट होना चाहिए ना ये तो, हाँ प्रॉस्पेरोज सर्वेंट, सॉरी गाइज, एक आध ऐसी मिस्टेक जरूर होती है। प्रॉस्पेरोज सर्वेंट समझें आप इसको। तो एडवर्ड द सेकंड, ऑफ द कैनिबल्स, द स्पेनिश ट्रेजरी, द फेयर मेड ऑफ द इन। जो प्रॉस्पेरो का सर्वेंट था उसका जो मोंटेन ने करेक्टर लिया है, मतलब मोंटेन के किसके वर्क से इन्होंने शेक्सपियर ने इंस्पायर होकर ये करेक्टर लिया है, ये बताना है इसमें एग्जैक्टली। तो बी हो जाएगा यहाँ पे, ऑफ द कैनिबल्स। ठीक है, ऑफ द कैनिबल्स, बी ऑप्शन। ओ ब्लेस द अर्थ वी पेस अगेन appears टू बी एंड इज फिट हैव फॉर दी। तो स्काईलार्क, नाइटिंगेल, आउल, कुकू। ओ ब्लेस्ड बर्ड किसके लिए बोला है? देखिए वर्ड्सवर्थ की लाइन है बिल्कुल। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, हमें ये पता है। तो कहाँ की है ये वैसे? ओ ब्लेस्ड बर्ड उन्होंने कौन सी बर्ड को कहा है? कुकू के लिए बोला है, डी ऑप्शन। ठीक है, कुकू के लिए बोला है उन्होंने। और जो टू द कुकू, ठीक है, कुकू के लिए बोला है। और इनकी एक पोयम है टू द CUCKO। ठीक है, टू द कुकू। और कब आई थी इनकी ये पोयम? 1802 में जो है इसको लिखा गया था और पब्लिश कराया गया था 1807 में। तो 1807 में इसकी पब्लिशिंग डेट बता रही हूँ आपको। ओ ब्लेस्ड बर्ड किसको कहा है? कुकू को, टू द कुकू में। ठीक है, विच रोमांटिक पोएट कॉइन्ड द फेमस फ्रेज स्पॉट ऑफ टाइम? किसने इस फ्रेज को कॉइन किया है? स्पॉट ऑफ टाइम। ओके, चलिए आसान है, इसका भी हमारा कौन बनेगा? विलियम वर्ड्सवर्थ ही बनेंगे बिल्कुल। और बी ऑप्शन हो जाएगा, द प्रिल्यूड। बुक 12th में ये बात हो रही है ना। इन्होंने जो है इस कंसेप्ट को, स्पॉट ऑफ टाइम को, प्रिल्यूड, ये भी बता देती हूँ, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। प्रिल्यूड बुक
ठीक है, प्रिल्यूड बुक 12th में इन्होंने जो है 14 बुक हैं कि टोटल प्रिल्यूड में, तो 12th में वर्ड्सवर्थ ने ये कॉन्सेप्ट लिया है। ठीक है, चलिए। For nature then, the coarser pleasure of my boyish days and their glad animal moments all gone by to me was all in all. तो इसमें आपको बताना है, क्या बताना है यहाँ पे जो ये हो रहा है इस लाइन्स में आपको ये आपकी टिंटन एबी की लाइन है, एक बार ये जान लीजिए। ये लाइन मैं आपको दे देती यहीं पर, लेकिन इसलिए नहीं दी क्योंकि जगह थोड़ा स्पेस कम रह जाता है फिर। तो टिंटन एबी की लाइन है, ये भी जान लीजिए आप, क्योंकि लाइंस तो जरूर ही पता होनी चाहिए हमें। फॉर द नेचर द कॉर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉयज डेज एंड देयर ग्लैड एनिमल मोमेंट्स ऑल गोन बाई टू मी वॉज ऑल इन ऑल। तो ये लाइन बिल्कुल टिंटन एबी की है, और यहाँ पे वर्ड्सवर्थ किसके बारे में बात कर रहे हैं ये बताना है एग्जैक्टली आपको। तो यहाँ हो जाएगा हमारा बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर की उन्होंने बात करी है इस बुक के अंदर। ठीक है, टिंटन एबी। आइडेंटिफाई सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा सोनेट अपॉन सोनेट किसको कहा गया है इनके वर्क्स में से? लंदन 1802, टू मिल्टन भी कहते हैं। फ्रेंड आई नो नॉट विच वे, नन्स फ्रैट। अच्छा, जो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, इन्होंने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करी है कि कैसे लोग इग्नोर कर रहे हैं, और इसमें किसकी बात हो रही है? चलिए, नन्स फ्रैट नॉट एट देयर कन्वेंट्स नैरो रूम। तो यहाँ बताइए कौन सी हो जाएगी? तो डी ऑप्शन पे जाइए आप। सोनेट बाय सोनेट, सोनेट अपॉन सोनेट। ठीक है, ये इसी को कहा है, नन्स फ्रैट नॉट एट देयर कन्वेंट्स नैरो रूम। ये 1807 में आई थी, याद रखिएगा कब आई थी? 1807 में आई थी। चलिए नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट। Western leaders are looking beyond traditional indices of economic and social well-being and turning to ways of measuring national happiness. तो यहाँ बताइए ये जो इंडाइसिस वर्ड है इसका जो अल्टरनेट है वो क्या होगा? एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है आपको अंडरलाइन वर्ड का। थ्योरीज, ठीक है, थ्योरीज है, मास्टरपीसेस है, इंडिकेटर्स है, या फिर डाइसिस है। इंडिकेटर्स, संकेत कह सकते हैं। जैसे वेस्टर्न लीडर जो हैं आर लुकिंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल इंडाइसिस, जो हमारे सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, सांस्कृतिक जो सिंबल कह लीजिए या फिर संकेतक कह लीजिए, तो उनको जो है इकोनॉमिक के, हमारे जो सोशल और वेल बीइंग इकोनॉमिक सिस्टम है उसके जो इंडाइसिस हैं उनको, एंड टर्निंग टू वेज ऑफ मेजरिंग नेशनल हैप्पीनेस, उन तरीकों को टर्न करके दोबारा से नेशनल हैप्पीनेस के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं। तो ये मतलब इन चीज़ों से आगे जाके, बियॉन्ड इन चीज़ों से आगे जा रहे हैं लोग, उनको टर्न करके जो है चीज़ों को हैप्पीनेस के लिए कैसे ला रहे हैं। तो यहाँ इंडिकेटर्स हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा इंडाइसिस के लिए। देयर क्यूपिडिटी वॉज देयर डाउनफॉल। तो जो क्यूपिडिटी वर्ड है इसका क्या मतलब है? ग्रीड, बाउंटी, प्लेंटी, जनरसिटी। देखिए, ग्रीड लालच होता है आपको पता है, बाउंटी होती है एक तरीके से इनाम, है ना, ईमान, सॉरी इनाम क्या, ईमान कह रही हूँ, इनाम या फिर रिवॉर्ड या फिर प्राइज, जैसे भी आप कहें। प्लेंटी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होना किसी चीज़ का, जनरसिटी आपको पता है। तो ये इसका मतलब होता है ए, ये डाउनफॉल का कारण होता है। लालच ही तो होता है ना डाउनफॉल का कारण। ये आपने ये कई कहानियां भी सुनी है आपने इन चीज़ों के चक्कर में। द टेंटलाइजिंग एरोमा ऑफ द फ्रेश कॉफी वाफ्टेड टुवर्ड्स दैम। इसमें बताइए जो टेंटलाइजिंग वर्ड है इसका क्या सिनोनिम होगा? रिपग्नेंट होगा, सॉर्डिड, बिगाइलिंग, या डेस्पिकेबल। देखिए, रिपग्नेंट मैं बता दूं इसका मतलब होता है प्रतिकूल, ठीक है, जो आपके अनुकूल ना हो। तो कॉफ़ी की तो प्रतिकूल तो होती नहीं है, कॉफ़ी की महक तो अच्छी होती है, पता है आपको, अरोमा। सोर्डिड आपको पता है अनप्लीजेंट चीज़ें, ठीक है। सोर्डिड आपको पता है, सोर्डिड होता है जिन चीज़ों से हमें कष्ट मिले, है ना, कष्टदायक चीज़ें। बिगाइलिंग होता है, बिगाइलिंग होता है एक तरीके से धोखा देने वाली। तो टेंटलाइजिंग आप बिगाइल इससे ही लगाएंगे, मतलब, है ना, टेंटलाइजिंग अरोमा ऑफ द फ्रेश कॉफी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनमें कुछ प्लेज दिए हैं शेक्सपियर के, तो आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस में इनको बनाना है, ठीक है। चलिए फटाफट से बनाएंगे आप। और बनाने में क्या है गाइज, देखिए, अगर इसकी बात करें हम, आपका
किंग लियर है, ये तो आपको पता है। किंग लियर शायद 1608 में आया था। 1608 में के करीब किंग लियर। वैसे होकम नहीं, 1608 में तो नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, होकम ट्रेजेडी ये 1608 में थोड़ी। किंग लियर तो आपका जो ट्रेजेडी 4 है इनकी होकम है। हेमलेट आपका 1-2 आया था। ये आया था आपका 3 या 4 में, 4 कह सकते हैं आप इसको किंग लियर को, क्योंकि एग्जैक्टली डेट तो है नहीं इनकी किसी की भी। 1604 आप कह सकते हैं, 3-4 कह सकते हैं। इसके बाद आपका आया था इसको देखिए आप, मच एडू अबाउट नथिंग, तो ये आपका आया था 1600 के करीब, 1600 के करीब आया था, ध्यान रखें। इसके बाद जो आपका आया था हेमलेट, हेमलेट तो आपका 1601 के करीब था, 1601 के करीब था, है ना। और इसको देखें आप, जो आपका ये बन रहा है टॉयलेस एंड क्रेसिडा, ये शायद 9-10 के करीब आया था। टॉयलेस एंड क्रेसिडा 9-10 के करीब आया था। तो देख लीजिए आप उसी हिसाब से क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका यही आना चाहिए, मच एडू अबाउट नथिंग। ये देख लीजिए किसमें, बी में, एक से ही आसानी से हम ढूंढ सकते हैं, एक से ही पता चल गया ना हमें, ये बी ऑप्शन हो जाएगा सीधा। चलिए, दैट ही में फॉल इल वरीज मी, इसमें बताना है कौन सी क्लॉज है। ये जो वरीज मी यहाँ पे लगा हुआ है, दैट ही फॉल इल वरीज मी, भाई वो बीमार हो गया है तो ये मुझे परेशान करती है, कौन सी क्लॉज है यहाँ पर, ठीक है, ये बताना था इसमें। तो इसका अगर देखें वरीज मी, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल क्लॉज इसलिए होगा मुझे परेशान कर, दैट से जुड़ी हुई तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। यहाँ तक दैट से जुड़ने वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, तो ये बचा क्या, प्रिंसिपल क्लॉज बची ना। तो कभी भी ऐसी गलती मत कर देना आप कि जैसे आप यहाँ पे वरीज मी कर रहे हैं, बाद में ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जो हमारी प्रिंसिपल है वो बाद में भी आ सकती है। आप सोचते हैं कि पहले वाली ऑलवेज प्रिंसिपल होती है या बाद वाली सबऑर्डिनेट होती है, तो ऐसा नहीं है। हमें सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग ये देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रिंसिपल है, कौन सी सबऑर्डिनेट है। तो दैट से जुड़ने वाली तो सबऑर्डिनेट होती है, तो सबऑर्डिनेट इधर है नहीं, ये हमसे पूछ रहा है इधर वाली, तो प्रिंसिपल हो जाएगी सीधा। चलिए, आई कैन नॉट वर्क अनलेस देयर इज कंप्लीट काम एंड क्वाइट, तो इसका बताइए आप, आई कैन नॉट वर्क, ये तो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। अनलेस देयर्स, मैं काम नहीं कर सकता, तो काम ना करने की जो है यहाँ करने की बात हो रही है, तो करने का मामला है तो सीधा हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। एडवर्ब क्लॉज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही आस्क्ड क्वेश्चंस, अनटिल या अनलेस से जुड़ने वाली ज़्यादातर एडवर्ब्स ही होती हैं। ही आस्क्ड क्वेश्चन फॉर विच देयर वर नो आंसर्स, ही आस्क्ड क्वेश्चन, उसने कुछ क्वेश्चन पूछे, कैसे क्वेश्चन पूछे, फॉर विच, है ना, ऐसे क्वेश्चन, तो क्वालिटी है ना ये क्वेश्चन की, देयर नो आंसर, जिनके जवाब ही नहीं थे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं। हैव यू एनी गुड बुक्स, बॉटनी यू कैन लेंड मी, क्या कोई तुम्हारे पास ऐसी कोई अच्छी बुक है जो बॉटनी की, जो तुम मुझे उधार दे सकते हो कुछ दिन के लिए, तो ऐसा कुछ पूछा जा रहा है, तो ओन बॉटनी हो जाएगा यहाँ पे, मतलब बॉटनी पर कोई ऐसी बुक है तुम्हारे पास में। दे गॉट मैरिड 17, तो अबव 17, ओवर इनटू या एट, ये तो आसान सा है, एट 17 होना चाहिए, एट ही होना चाहिए ना, बिल्कुल, ये एट 17 होना चाहिए आपका, एज की बात हो रही है। देयर इज़ नो क्योर दैट डिसीजेस, तो क्योर के साथ हमेशा आता है फॉर, क्योर फॉर, ठीक है। हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट, उसकी चुप्पी ने उसके मतलब उसकी ने उसने जो को प्रूव कर देती है, उसकी चुप्पी उसके गुनाह को प्रूव कर देती है। तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये तो सिंपल है यहाँ पर, तो आप इसका कैसे बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ हमें दैट वाला नज़र आ रहा है कोई, हाँ बी ऑप्शन आ रहा है, द फैक्ट दैट इज साइलेंट प्रूव्स हर गिल्ट, तो बी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही तरीके से मैच्ड नहीं है ये बताना है आपको, तो नॉट करेक्टली मैच्ड में ऑट टू द वेस्ट में टेरजा रिमा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस हीरोइक कॉटरेन में, एडोनिस आपका स्पेंसर एंड स्टेंजा में, या फिर ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा राइम रॉयल में, तो कौन सा यहाँ पर आपका मिसमैच है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो मिसमैच की अगर हम बात करें तो कौन सा होना चाहिए आपका इसमें, और टू द वेस्ट में तो ठीक है टेरजा रिमा में,
ऑन हिज ब्लाइंडनेस, हीरोइक क्वाड्रेंट, ठीक है ये भी। एडोनिस, स्पेंसर एंड स्टेंजा है। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा राइम रॉयल है। तो मुझे तो ये लग रहा है यहाँ पे गाइज सी गलत लग रहा है। आई थिंक इट विल बी सी। इसका मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा आंसर ना। एक सेकेंड, नहीं गाइस, ये आपका हीरोइक ऑन हिज ब्लाइंडनेस हीरोइक क्वाड्रेंट में थोड़ी है, सोनेट है ना, ये तो इटालियन सोनेट है। और इटालियन सोनेट है तो ये आपका ऑक्टेव सेस्टेट में होना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? बिल्कुल, हीरोइक क्वाड्रेंट में नहीं है ये। सॉरी, तो ये हाँ बिल्कुल, ये आपका पहला भी सही है। ये आपका एडोनिस बिल्कुल स्पेंसर स्टेंजा में है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा राइम रॉयल में। ये आपका गलत है। ऑन इज ब्लाइंडनेस जो हैमिल्टन का, ये आपका हीरोइक क्वाड्रेंट में नहीं है, बल्कि ये आपकी, क्योंकि हीरोइक क्वाड्रेंट किस में होते हैं? हीरोइक क्वाड्रेंट होते हैं आपकी स्पेंसर इन सोनेट में। सोनेट तो ये है बट ये इटालियन सोनेट है, इसलिए ए बी बी ए जो इसकी राइम स्कीम है ये ऑक्टेव और सेस्टेट में है, ना कि हीरोइक क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये गलती है इसमें। लैप में इन सॉफ्ट लिडियन एयर्स मैरिड टू इमॉर्टल वर्ड्स सच एज द मीटिंग सोल में पियर्स इन नॉट्स विद मैनी अ वाइंडिंग बाउट। तो बताइए इसमें आप किसे लगाएंगे, कहाँ से है ये? तो ये एल एलिग्रो की है, जॉन मिल्टन की एल एलिग्रो से है ये। और एल एलिग्रो आपको पता है हैप्पी मैन होता है, ठीक है, चीयर मैन होता है, चीयर होता है इसका एलिग्रो का मतलब। तो चीयरफुल मैन हो जाएगा जो एन्जॉय करता है सारी चीज़ों को, म्यूज़िक को, अपने जो प्लेजर्स होते हैं लाइफ में उनको वो करता है एन्जॉय। तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ कब आई थी वैसे ये एल एलिग्रो? ये सिस्टर्स पोएम इनको कहा जाता है और 1645 के करीब आई थी दोनों पोएम, इल पेंसेरेसो और एल एलिग्रो। सिस्टर्स पोएम अगर पूछे तो यही दोनों होती हैं और हीरोइक कपलेट में इनको दोनों को लिखा गया है। ठीक है, किसमें? हीरोइक कपलेट में। चलिए, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर पब्लिश्ड इन, इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोग कहते हैं 1632 भी मानते हैं, लेकिन 1630 लगाना, आप 1630 लगाना, क्योंकि 1630 ही है इसका राइट आंसर और आयोग ने भी यही माना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 1630 ही आप लगाइएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट के अंदर कौन सी ऐसी फॉर्म है जो सैटर्न नहीं लेता है? स्नेक लेता है, चेरब, कॉर्मोरेंट या फिर आउल। देखिए ऊपर की तीनों लेता है, आउल की नहीं लेता है। स्नेक भी बनता है, सिरप भी बनता है, कॉर्मोरेंट भी बनता है। ठीक है। हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल? नर्क के दरवाजे का जो गार्ड है वो कौन रहता है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में? कौन करता है गार्ड? तो यहाँ पे आपका बनेगा सिन। ठीक है, सिन हो जाएगा। कौन होता है सिन? सिन कौन होता है? सैटर्न का। ठीक है, चलिए, दिस इज़ द स्कूल वेयर आई टॉट फॉर 6 years। ये स्कूल है जहाँ पर मैंने 6 जो हमारी बन रही है वर्ब कौन सी बन रही है, सॉरी क्लॉज कौन सी बन रही है? वैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी वेयर से। तो यहाँ वेयर स्पेशलिटी बता रहे हैं ना जगह की, ये तो आप देख ही रहे हैं कि वेयर जो है वो यहाँ पर हमें जगह की स्पेशलिटी बता रहा है। तो जगह की जो स्पेशलिटी बताएगा किसी भी चीज़ की वो क्या कहलाएगा? हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा ना। तो एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। आई फील दैट शी नीड्स सम गाइडेंस। तो आई फील, मैं फील करता हूँ, क्या फील करता हूँ? तो फील यहाँ वर्ब की क्वालिटी बताई जा रही है, तो एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रीअरेंज इन ऑर्डर, इनमें ऑर्डर में बनाना है, जंबल सेंटेंस जरूर आएंगे 1 या 2। तो 4 डिग्री बिलो नॉर्मल, आइसी विंड्स लेस्ड श्रीनगर with minimum temperature registering which was already in grip of grueline cold wave conditions। ठीक है, चलिए इसमें बताइए किसे लगाएंगे आप? तो देखिए मेरे हिसाब से सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, बी पहले नंबर पे आएगा, आईसी विंड्स लेस्ड श्रीनगर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आ जाना चाहिए डी। ठीक है, डी आना चाहिए दूसरे नंबर पर, क्योंकि विच वॉज आईसी विंड्स लेस्ड श्रीनगर विच वॉज ऑलरेडी इन ग्रिप ऑफ अ ग्रू लाइन कोल्ड वेव कंडीशंस। ठीक है, इसके बाद सीधा है विद से जुड़ेगा आगे, है ना, विद से जुड़ना चाहिए, तो ये यहाँ पे प्रीपोजिशन से जुड़ने वाला पार्ट आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 4। ठीक है, तो कैसे बन रहा है ये, क्या बनेगा इसका? तो इसका बनना चाहिए गाइज, ये आपका हो जाएगा पहले नंबर पे कौन आया है? बी। ठीक है, बी आ गया, फिर हमारा डी आ गया, फिर हमारा
सी आ गया, BDCA ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चलिए रीअरेंज इन ऑर्डर, इसको भी ऑर्डर में रीअरेंज करना है। इट बिकम्स डिफिकल्ट सेटिस्फाइंग अवर डिज़ायर बट वंस वी सेट अबाउट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रेस्ट्रेन दैम। बताइए इसमें, तो ये तो बहुत आसान है, ये तो खुद ही बना पड़ा है, PQRS या ABCD कह दीजिए, ऐसे भी होता है। PQRS बोल दिया क्योंकि ज़्यादातर ये अरेंजमेंट PQRS में ही होते हैं ना, इसलिए मुंह से निकल गया मेरे। तो ABCD सीधा बनेगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई हमें फेरबदल करनी ही नहीं है। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट सेटिस्फाइंग अवर डिज़ायर, मतलब ये हमारी डिज़ायरों को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट लेकिन वंस वी सेट अबाउट, लेकिन जब हम इसके बारे में तैयारी कर लेते हैं तो इम्पॉसिबल दैम, उनको रोकना। ठीक है, चलिए हमारा 29 है। लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, इतने अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं गाइस, एक लाइक शेयर तो बदले में आप दे भी नहीं सकते, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। तो देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, तो आ लिटिल नहीं, आ लिटिल होता तो ठीक ठाक होता, तो लिटिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा पानी है बॉटल में, थोड़ा सा, ना के बराबर पानी है। तो हाउ डैश टाइम डिड यू स्पेंड ऑन योर होमवर्क, कितना टाइम तुम अपने होमवर्क पे स्पेंड करते हो। तो टाइम आपका अनकाउंटेबल है, तो मैनी तो आएगा नहीं, मोस्ट सम का कोई मतलब नहीं है, मच आ जाएगा सीधा बी ऑप्शन पे। ठीक है, मच आ जाएगा हमारा। तो गाइज यही थे हमारे क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। चलिए नेक्स्ट में फिर से मिलते हैं हफ्ते, तब तक बाय बाय, पढ़ते रहिए, टेक केयर, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।